से निकलकर रुद्र जंगल के सुनसान रास्तों पर तेज कदमों से बढ़ रहा था। रात के सन्नाटे में पत्तों की सरसराहट और दूर से आती भेड़ियों की भयावह आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थी। मगर रुद्र के कदम नहीं रुक रहे थे। जंगल पार करते ही वह एक पुराने भयावह कब्रिस्तान के सामने आ खड़ा हुआ। चारों ओर घनी धुंध फैली थी। कब्रों से उठता हुआ रहस्यमयी धुआं हवा में घुल रहा था। कहीं से किसी जानवर के रोने की आवाजें आ रही थी, जो रात के सन्नाटे को और भी भयानक बना रही थी। रुद्र अपने आप में खोया हुआ शापित महल की ओर बढ़ता चला जा रहा था। चारों ओर पसरा घना अंधकार और ठंडी हवाओं की सिहरन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी जगा रही थी। मगर उसके कदम अनजाने खिंचाव में आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही वह महल के विशाल और जर्जर दरवाजे के सामने पहुंचा, अचानक कहीं से किसी के खौफनाक हंसी की गूंजती हुई आवाज आई। वह हंसी गहरी, डरावनी और गूंजदार थी, मानो सदियों से दबी कोई आत्मा अब जाग चुकी है। रुद्र ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस घना अंधकार और सन्नाटा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, मानो कोई अनदेखी ताकत उसकी मौजूदगी महसूस कर रही है। अचानक महल का विशाल और जर्जर दरवाजा धीमे धीमे चरमराते हुए अपने आप खुलने लगा। दरवाजे की चरमराहट पूरे माहौल में गूंज उठी और भीतर से उठती ठंडी सड़ी गली हवा ने वातावरण को और भयावह बना दिया। रुद्र के अंदर जाते ही दीवारों पर लगी मशालें एक एक करके जल उठीं। उनकी कांपती हुई लौ अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। चारों तरफ घना धुआं फैला हुआ था, जिससे एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। दीवारों पर उभरते साइयों की भयानक परछाइयां ऐसे हिल रही थीं, मानो कोई अंधेरे में छुपकर उसे देख रहा हो। मंजर किसी दुर्गम नरक से कम नहीं था। हवा में अजीब सी सड़ान थी, जैसे किसी चीज की सड़ने की बू, और दूर से आती धीमी फुसफुसाहटें जो किसी प्राचीन अभिशाप की तरह उसके कानों में सरसराने लगी। कदमों के नीचे बिछी पत्थर की जमीन ठंडी और सीलन भरी थी, और हर कदम के साथ ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। रुद्र की सांसें तेज हो गईं। यह जगह जीवित थी, और वह जानता था यहाँ कुछ है जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। रुद्र गलियारे से होता हुआ सिंहासन कक्ष के दरवाजे पर पहुंच गया और धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ने लगा। अचानक एक औरत की आवाज रुद्र के पीछे से गूंज उठी। रुक जाओ रुद्र, उस सिंहासन को मत छूना। तुम अंधकार के गुलाम नहीं हो सकते।